उजालों में तो मिल जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरे में भी साथ दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे साइंस टेस्ट पार्ट 27। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन हम फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे और हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है और साथ में देखेंगे कि आपके कितने सही जवाब बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक यानी कि 62% होती है, कार्बन की मात्रा 20% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? ऑप्शन सी, पार्श्व। जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, आहार के लवण का मुख्य उपयोग है? ऑप्शन ए, भोजन को स्वाद बनाना। देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोजन को स्वाद बनाना। नेक्स्ट, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है? ऑप्शन बी, अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। इस एमिनो अम्ल का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता, अतः इसे भोजन से लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी, गुर्दे। देखिए, गुर्दे पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए, वसा की। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए, प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना 20 एमिनो अम्ल के संयोग से होती है। यह शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। नेक्स्ट, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन डी, डाइस्टेस। लाल चने में डाइटेस नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहेन ने की थी। नेक्स्ट, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, एपोएंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को अपोएंजाइम कहते हैं। अपोएंजाइम की अक्रियता के आधार पर इसे प्रोएंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है? ऑप्शन बी, आवश्यक एमिनो अम्ल।
प्रथम श्रेणी के प्रोटीन सभी मानव के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए मछली, मांस, अंडे और दूध से उत्पादित पदार्थ। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणतः सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं तथा शरीर की स्वास्थ्य के लिए कुल 22 प्रकार के एमिनो अम्ल की पहचान की गई है। नेक्स्ट, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसकी मौजूदगी यानी कि इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। नेक्स्ट, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ऑप्शन डी, शर्करा। देखिए, गाय के दूध में जल होता है 87% और प्रोटीन होता है 3.3% और वसा होती है 3.8% और शर्करा होती है 4.8%। और मनुष्य के दूध में जल होता है 88%, प्रोटीन होता है 1.2%, वसा होती है 3.8% और शर्करा होती है 7%। नेक्स्ट, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, यकृत। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 97% जल, 0.7% पित्त लवण और 0.2% पित्त वर्णक होता है तथा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करता है। नेक्स्ट, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए, यकृत। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह के और भी टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, साइंस टेस्ट, जीके टेस्ट, ज्योग्राफी टेस्ट, करंट अफेयर टेस्ट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश है? ऑप्शन बी, अम्लीय। देखिए, मानव जठर में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। नेक्स्ट, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ऑप्शन बी, वसा घुलनशील विटामिन। देखिए, लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। भाइयों भरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज। सब्जियां जल्द खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है? सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों, दीजिए फटाफट इसका सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए, यकृत। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है और जब रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ती है तब संग्रहित ग्लूकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, हमारा टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको टेस्ट? अगर आपको हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।